आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का 10 वो सेट आपको बताएंगे और ये 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और पहली बात रही यह कि आप पढ़ने के व्यू से इसको देखिएगा, कंपेयर के व्यू से देखिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। कितने बच्चे हैं, आएगा या नहीं आएगा, नॉलेज रखिए, सब आएगा क्वेश्चन आपको। ऑब्जेक्टिव हमको बता रहे हैं, वीडियो पे आप नहीं जाइएगा, क्वालिटी कुछ भी हो उसमें आप नहीं जाइएगा। इसमें 40 को 50 को जितना ऑब्जेक्टिव दिया हो बस उसको बेहतरीन तरीक़े से आपको देखना है और समझना है, एक बार उन चीज़ों को देखना है। इसका सब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे, यूट्यूब पे कुछ बता दिए, कुछ और आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव को बहुत बेहतरीन तरीक़े से आपको देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, मोहनजोदारो को। इनको कहा जाता है मोहनजोदारो को। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, भारतीय पुरातत्व के पिता कहिंगम को कहते हैं या कहिंगम कहलाता है। सिंधुवासी यानी सिंधु घाटी के जितने भी लोग थे उन्हें लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। इनको याद रखिएगा, उन्हें लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। अब आगे चलते हैं हम आगे देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में डांस करती हुई एक मूर्ति मिली है। और उस कहाँ से मिली है, वह मिली है आपको मोहनजोदारो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से याद रखिएगा। कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से याद रखिएगा इन चीज़ों को, मोहनजोदारो से मिली है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। इनको याद रखिएगा, हिंद यूनानी। किसने जारी किए, हिंद यूनानी। शक शवत का आरंभ किसने किया, कनिष्क ने। किसने किया है, कनिष्क ने किया है। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की है, सातवाहनों ने। किसने की है, सातवाहनों ने। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो मनु खुद है। और यह कब लिखा गया है, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी, इनको याद रखिएगा। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी, इनको याद रखिएगा। मिक्स कठिनतम रचना है, यह है शूद्रक की। किसकी रचना है, शूद्रक की। चैत्य क्या है, चैत्य एक पूजा स्थल है। चैत्य क्या है, पूजा स्थल। 12 अंग संबंधित है जैन धर्म से। संगम साहित्य की रचना हुई है दक्षिण भारत में। कहाँ पे हुई है, दक्षिण भारत में। कह रहे कि सातवाहनों के सबसे महान शासक कौन थे, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनका नाम याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना किसने किया है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। किसने किया है, अबुल फजल ने। अकबर की आत्मकथा, अकबर की आत्मकथा है और ये किसने किया है, अबुल फजल ने। किसने किया है, अबुल फजल ने। आगे देखिए आप लोग, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री आपको टोडरमल था। कौन था बाबू, टोडरमल। कौन था, टोडरमल, इनका याद रखिएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था, तो इनका नाम याद रखिएगा, जहांगीर का। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, नूरजहां की। किसकी पुत्री थी, नूरजहां की। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया है, जहां आरा ने। भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इनका नाम याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, इनका नाम याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। कह रहे कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, मंदिर के पहले गेट पे लिखा रहता है मंदिर में प्रवेश द्वार, मंदिर में प्रवेश द्वार।
तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीरामन, तो उनका नाम याद रखिएगा। तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है 1336 में। 1336 में हरियर और बुका ने किया। हरियर और बुका ने किया है, याद रखिएगा। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? वल्लभाचार्य का जन्म बनारसी में। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती को। ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती को कहा गया है। इनको याद रखिएगा, ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती को याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार हैंसोंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हैंसोंग को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, BBI है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हैंसोंग को। किसे कहा जाता है? हैंसोंग को। फिर कह रहे कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, तो इनको याद रखिएगा। जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के। जोतदार पराया कहाँ रहते थे? जोतदार पराया गांव में रहते थे। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? जमींदार को। किसे माना जाता है? जमींदार को। अवध के साथ वेलजली की सहायक संधि कब हुई? 1801 में। 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ? मेरठ में। कब हुआ? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह या सिपाही विद्रोह, इनके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे यूट्यूब पे, इनको याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 10 मई 1857 को। इनका नाम याद रखिएगा, 10 मई 1857 को। अब आपको देखना है 1857 में बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जब भी बिहार कहेगा बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा उनका नाम आपको याद रखना है। अगर बिहार जिक्र करे तो देखिए 1857 में बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह। ये भोजपुर जिला आरा के जगदीशपुर के थे। तो अगर पटना का कहेगा तो पीर अली। किनका नाम याद रखिएगा? पीर अली। पीर अली का नाम याद रखिएगा। अगर पटना दे, बिहार में पटना दे तो पीर अली। पलासी किस राज्य में स्थित है? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है और ये किस राज्य में है? बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 में। 1773 में। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लाया गया? 1911 में। भारत की सबसे प्राचीन राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में इसे कहाँ ला के कर दिया गया? दिल्ली में। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? जब कब देगा और पहली देगा तो 1872 में। जब भी आपको जिक्र करे पहली, क्या करे? पहली कहे तो 1872 में। 1872 में। और नियमित कहे यानी लगातार कहे, क्या कहे? लगातार कहे तो 1881 में। 1881 में याद रखिएगा। दो तरह से आपके सवाल पूछा जाएगा। भारत में जनगणना कब हुई है? पहली बार 1872 में। और नियमित जनगणना कब हुई है? 1881 ईस्वी में हुई है। और याद रखना है हर 10 साल पे भारत की जनगणना होती है। हर 10 साल पे भारत की जनगणना होती है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? बंगाल का विभाजन, तो इनको याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन इनको याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन सबसे पहले कब हुआ है? 1905 में। 1905 में। किसके समय में? तो इनको याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। किनके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में याद रखिएगा। इसमें गलती दे दिया है, लॉर्ड कर्जन। क्या याद रखिएगा? लॉर्ड कर्जन। सूरत फूट कब हुआ? सूरत फूट आपको हुआ है 1907 में। यह कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम दल और नन्नर दल में बट गया। सूरत फूट कब हुआ है? 1907 में। 1907 में याद रखिएगा।
खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? खिलाफत आंदोलन 1920 में, 1920 में तुर्की पद के लिए, खलीफाओं के लिए लड़ा गया यही आंदोलन है जिसको हम लोग बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की गई? 1940 में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के जनक किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह आपको 40 को ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम आपको पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव बताएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर हो, स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा सा आवाज़ या कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 को ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर हम आपको बता दिए हैं, बस उसको आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलती हो तो हमें कमेंट या पर्सनल नंबर जो है आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अगर कोई गलती हो गया क्वेश्चन तो 91 10 99 73 48 पे, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आपको डाउट है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए हम आपको बता देंगे।